आज हम करेंगे कि कैसे टाटा सफारी डाइकोर में डिफरेंशियल ऑयल चेंज करा जाता है। डिफरेंशियल ऑयल रियर एक्सल पे अगर आपने देखा होगा तो दिस थिंग इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल। तो अभी हमें उसके लिए चाहिए एक बॉटल और एक आई गेस 9 मिलीमीटर की पाइप है। स्मॉल पाइप मिल जाएगी आपको हार्डवेयर स्टोर से। और मैंने इसके बॉटल कैप के अंदर एक 8 मिलीमीटर का होल करा है और पाइप को बिल्कुल नीचे तक लेके गया हूँ ताकि हम इसे प्रेस करके ऑयल को फिल कर सकें, क्योंकि हमारा फिल पोर्ट ऊपर है और ऊपर से ऑयल डालने की जगह नहीं है। तो और हमें चाहिए 2.2 लीटर्स ऑफ एक्सेल ऑयल, जो एक्चुअली में होना चाहिए, मुझे पता है कोई ना कोई अब गलती निकाल देगा कि बॉस इसमें 75W140 डलता है। आई नो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 75W140 कहीं से अवेलेबल नहीं है। सो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग यू हाउ टू चेंज दिस ऑयल on differentials, I'm doing this video, and as soon as I get the new oil desired part, I will change it to the specification. So अभी और एक हमें चाहिए सॉकेट ड्राइवर और एक चाहिए हमें इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर ड्राइव। आई गेस 8 मिलीमीटर है या 9 मिलीमीटर, इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ है। इसमें यूजुअली दो ही साइजेस होते हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। ये बड़े वाली है। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली द साइज़ ऑफ इट, बट ये बड़े वाली है। आप किसी भी टूल स्टोर से इसे ले सकते हैं। यूजुअली गियर बॉक्सेस में यही होती है, एक्सेप्ट फॉर फॉक्सवैगन स्कोडा, उसमें हेक्स ड्राइव्स होती हैं। तो ये आपको ईज़िली मिल जाएगी 100-120 रुपये में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। उसके लिए हमें गाड़ी के नीचे जाना पड़ेगा। अब हम व्हीकल के नीचे हैं एंड द थिंग वी हैव टू डू इज़, हमें पहले जहाँ से ऑयल डाला जाता है पहले उसे खोलना है, ना कि जहाँ से निकाला जाता है। बिल्कुल इस जगह के नीचे है। एक्चुअली मेरी जो मेन ऑयल सील है वो लीक हो रही है थोड़ी सी, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी कंडेंसेशन है। अभी पहले हमें इसे खोलना है, फिर इसे खोलेंगे, क्योंकि इसको खोल दिया और ऑयल निकाल दिया और फिर ये खुला नहीं तो मज़े आ जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि मैंने इस वाले मतलब नीचे वाले में तो मेरी जो सॉकेट सेट था वो प्रॉपरली फिट हो गया, ये वाला, एंड ऊपर वाले में ड्यू टू रस्टिंग ये थोड़ा सा क्रस्ट अप हो गया था, तो नहीं हो पाया था। तो मैंने इस पर ऐसे रखा और थोड़ा सा इसे पीछे से ठोका तो ये फिट हो गया। तो हमने ये खोल लिया है। अब हमें एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई है हमें चाहिए, वो है एक ड्रेन पैन, क्योंकि हमें ऑयल निकालना भी तो है। तो अब जैसे हमने इसे खोला है, मैं इसे दिखाता हूँ कि हम इसे लूज़ कर चुके हैं। तो अब हम ऐसे नीचे वाला खोलेंगे, ऑयल निकालते हैं, फिर निकलते हुए आपको दिखाते हैं। अब हम फिलर प्लग को पूरा खोल देंगे और एक साइड रख देंगे। वापस लगाने से पहले साफ़ करना है अच्छे से। अब हमें ऐसे ही नीचे वाला ड्रेन पैन खोलना है, बट उससे पहले उसके नीचे बकेट, ताकि ऑयल नीचे ना आए। तो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की ऑयल निकलते हुए, क्योंकि एक हाथ से खोलना है एक हाथ से दिखाना है। मे बी पॉसिबल है तो दिखा देंगे, नहीं हो पाएगा तो आपको निकला हुआ ऑयल तो ज़रूर दिखाएंगे। Easily careful not to drop the drain plug inside the oil, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है इस टाइम पे। सबसे मुश्किल टास्क कंप्लीट हो गया। लेट इट ड्रेन कम्प्लीटली, एंड जितने देर ड्रेन होता है हमें दोनों ड्रेन प्लग्स क्लीन करने हैं। जैसे कि
ट्रांसमिशंस और एक्सेल्स में होता है। जो ड्रेन प्लग होता है वो हमेशा मैग्नेटिक होता है, तो इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे मेटल के, जो गेयर से ग्राइंड होके आते हैं। तो हमें उसे क्लीन करना है, फिर वापस लगाना है। तो मैं आपको पहले ड्रेन प्लग, और हाँ, ड्रेन प्लग मैग्नेटिक है इसलिए आपको उसे ड्रेन प्लग और फिलर प्लग्स को मिक्स नहीं करना है। इक्वल साइजेस हैं, मिक्स हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिखाता हूँ आपको दोनों। सो दिस इज़ ड्रेन प्लग एंड दैट वन इज़ फिलर प्लग। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रेन प्लग पे बहुत सारे मेटालिक पार्टिकल्स होंगे। हमें एक्चुअली में इसे क्लीन करना है। ऑयल के बीच में मेटालिक पार्टिकल्स जैसे ये हैं, सारा मेटालिक पार्टिकल है, तो आपको इसको प्रॉपरली क्लीन करना है और फिर वापस लगाना है। अब जैसे कि हमने मैग्नेटिक ड्रेन प्लग और फिलर प्लग दोनों को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, दोनों के थ्रेड्स अच्छे से साफ़ कर लें और हम इसे वापस लगाएंगे अब, और उसके बाद मैं आपको ऑयल फिल करने का तरीका बताऊंगा। अब जैसे कि हमने ड्रेन प्लग वापस लगा दिया है, उसके बाद हमने जो हमारा एक्सेल ऑयल निकला था, डिफरेंशियल ऑयल, वो भी एकदम साइड कर दिया है। अभी से थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, और नीचे पैन में सबसे नीचे क्या डिपॉजिट होता है वो दिखाएंगे लास्ट में, सारा ऑयल ड्रेन करने के बाद। और अभी ये दिखाते हैं कि जो न्यू ऑयल है वो कैसे डालना है, जिसको बॉटल वाला फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। उसके लिए हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें ऑयल लेना है और सारा का सारा जो बॉटल हमने बनाई है उसके अंदर फिलअप कर देना है। और उसके बाद हमने जो पाइप नीचे डाली है, हम जैसे जैसे पाइप के दूसरे एंड को डिफरेंशियल के अंदर डालेंगे, और उसके बाद जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो एयर प्रेशर के थ्रू हमारा ऑयल ऊपर चला जाएगा। डालता हूँ, करके दिखाता हूँ, बेटर समझ आएगा। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ऑल वी आर डूइंग इज़, जैसे भी हम बॉटल को प्रेस करते हैं, वी आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द बॉटल, जिसकी वजह से जो हमारी पाइप है वो बॉटम डाउन है बॉटल के अंदर, और ऑयल हम ऊपर भेज रहे हैं इनटू द डिफरेंशियल। दिस मेथड इज़ अ लिटिल बिट स्लो। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो पाइप हमने गेयर ऑयल में यूज़ करी थी, वो मोटे वाली ग्रीन वाली पाइप जो हम घर में पानी के लिए यूज़ करते हैं, मुझे शायद वो यूज़ कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये मेथड बहुत ही स्लो है। तो अब मैं शायद दूसरी पाइप लेके आता हूँ काम करने के लिए। बाकी इट कैन बी डन, बट इट्स अ लिटिल स्लो प्रोसेस, क्योंकि पाइप छोटी है तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दिस इज़ हाउ इट्स डन। और इसे कंप्लीट करने के बाद जिस टाइम पे, जहाँ से हम ऑयल इस टाइम भर रहे हैं फिलर प्लग से, जिस टाइम पे ऑयल वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाए वापस बाहर, दैट मीन्स इट्स फुल। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जो हमारा एक्सेल है या डिफरेंशियल है, वो 2.2 लीटर्स ऑयल चाहिए उसे, बट मेरा जो निकला है वो कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि मेन ऑयल से लीक कर रही है थोड़ी सी, इस वजह से भी। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो कि डिफरेंशियल ऑयल कैसे चेंज किया जाता है। So our apparatus got a little changed, but the process remains the same. For a faster speed you can opt for this thing than the one with a smaller pipe. An update, please use this method, pipe wala. It is like 10 times more faster than the previous one. Anytime this differential is going to get full soon, so you have to roughly put 2.2 liters of oil, and that's it. That's how you change a differential oil on Tata Safari Dicor. And when the oil starts to drain from the filler plug, that means it's full now. You just have to place back the filler plug and your job is done.